हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं क्रोपाथ का एंड सेलेक्टर सब का क्रिएटर हूँ। आप बहुत सारे लोगों ने बोला मुझको कि सेलेक्टर सब का एक ट्यूटोरियल हिंदी में बनाइए, तो फाइनली आई डिसाइडेड एंड ये मैं हिंदी में ट्यूटोरियल बना रहा हूँ सेलेक्टर सब का। इसमें मैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है अपने ब्राउज़र में और कैसे यूज़ करना है वो आपको दिखाऊँगा। बहुत सिंपल है। ब्राउज़र ओपन करिए और ब्राउज़र में या तो आप selectorsub.com डायरेक्टली खोल लीजिए, और नहीं तो सेलेक्टर सब को आप सर्च करो एंड पहला लिंक जो आएगा वो होगा selectorsub.com का। इस पर क्लिक करिए। जिस भी ब्राउज़र के लिए आपको इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि सेलेक्टर सब क्या है। सेलेक्टर सब फ्री है, फ्री टूल है, फ्री ब्राउज़र एक्सटेंशन है। ये नेक्स्ट जेन एक्सपार्ट टूल एंड CSS सेलेक्टर टूल है। इसको आप एज ए टूल ना कह के आप ऐसे समझिए कि एक स्मार्ट IDE है। जैसे इंटेलिजा यूज किया होगा आपने, इक्लिप्स यूज़ किया होगा, जो स्मार्ट एडिटर्स होते हैं जहाँ पे आप टाइप करते हो कुछ भी तो आपको ऑटो सजेस्ट वगैरह आते हैं वैसे, और एरर फंक्शंस होते हैं कि कुछ गलत टाइप करते हो तो एरर्स दिखाते हैं, वैसे ही सेलेक्टर सब है। सेलेक्टर सब एक्सपाथ एंड लोकेटर्स के लिए है, और इसमें बहुत सारे अमेजिंग फ़ीचर्स हैं जो आपको लर्निंग में हेल्प करेंगे और आपको अपना एक्सपाथ और CSS सेलेक्टर लिखने में हेल्प करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी लर्निंग के लिए, बिकॉज ये सब कुछ सपोर्ट करता है। जैसे सारे टाइप्स के वेब एलिमेंट, चाहे वो iFrame के अंदर हो, चाहे शैडो डॉम के अंदर हो, SVG हो, नॉर्मल वेब एलिमेंट हो, कमेंट है तो वो भी बताएगा ये कि ये कमेंट है, शूडो एलिमेंट, सब कुछ बहुत सही से इन्फॉर्मेशन देता है ये, जिससे आपका कोई टाइम नहीं वेस्ट होता है और आपको कुछ सीखने में बहुत सारी हेल्प करता है आपको वेब एलिमेंट के बारे में। एंड लाइक जो भी एरर्स होती हैं वो सब आप बहुत अच्छे से इससे सीख पाते हो। तो इसको करते हैं हम इंस्टॉल। लाइक क्रोम में करना है हमको, तो ये क्रोम पे क्लिक कीजिए। इस तरह से ये ब्राउज़र खुल जाएगा और ब्राउज़र में ये क्रोम स्टोर खुल गया है। अब हमको इंस्टॉल करना है तो क्लिक करो ऐड टू क्रोम पे, ऐड एक्सटेंशन। ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद कुछ लोगों को डाउट होता है कि प्राइवेसी पॉलिसी पे, क्योंकि एक वो पॉपअप आया था कि ये लाइक रीड करता है या हिस्ट्री या जो भी है, तो आप देख सकते हो कि ये द पब्लिशर हैज़ डिस्क्लोज दैट इट विल नॉट कलेक्ट योर यूज़र डेटा। तो ये बहुत सेफ प्लगइन है, कुछ भी सेव नहीं करता है, आपका कोई डेटा नहीं लीक करता है, नहीं कोई डेटा स्टील करता है, कुछ भी नहीं। ये केवल और केवल आपके लोकल सिस्टम में रन होता है, तो उसके लिए आप वरी मत होना। एंड यहाँ पे देखो, आप ऐड करने के बाद ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है एक्सटेंशन सेलेक्टर सब लोगो, ये है सेलेक्टर सब का लोगो, तो ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा और ये यहाँ से पिन करना पड़ेगा इसको टूल बार में। तो इसको पिन कर दीजिए, अब ये यहाँ पे दिखेगा। आप चाहें तो इस पर क्लिक करें तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स होंगे जो वो सब देख सकते हैं। स्लैक लिंक, यूट्यूब रेटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, स्पॉन्सर, एवरीथिंग यहाँ पे थोड़ा सा एक डिटेल्स है, और कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, ये सजेस्टेड है कि जब भी आप इंस्टॉल करो तो एक बार ब्राउज़र को या तो रीस्टार्ट कर लो, और या फिर जो टैब्स ऑलरेडी ओपन है उनको रिफ़्रेश कर लो। तो आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड कि ये जो ओपन ऑलरेडी टैब है उनको क्लोज़ कर दो, और बेस्ट है कि रीस्टार्ट कर दो एक बार ब्राउज़र को, और नहीं तो न्यू टैब पे तुम्हारी वेबसाइट को खोल लो ऐसे। एंड खोलने के बाद आप राइट क्लिक करिए, और कहाँ पे सिलेक्टर सब मिलेगा, ये क्लिक ऑन इंस्पेक्ट। ये राइट क्लिक पे भी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आता है, मैं इसको बाद में बताता हूँ ये फीचर। पहले आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, किसी भी एलिमेंट पे राइट क्लिक करके। लेफ़्ट साइड में एलिमेंट्स टैब होगा। अभी राइट साइड में आप देखोगे, अगर ऐसे खोलोगे छोटे उसमें, तो आपको राइट साइड में सिलेक्टर सब टैब नहीं दिखेगा। सिलेक्टर सब टैब यहाँ नहीं आता है, ये यहाँ आता है, और ये होगा यहाँ पे। अगर नहीं दिखता है आपको तो इस पर 2 एरो है, यहाँ पे क्लिक करिए, सिलेक्टर सब लास्ट टैब होगा, और या फिर आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए यहाँ से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को, तो आपको सिलेक्टर सब टैब लास्ट टैब दिखेगा। अब यहाँ पे हम ओपन करते हैं इसको, और ये
आपको ऑटो जनरेटेड सेलेक्टर्स दिखा देगा, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो अपना, और बहुत सारे फीचर्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। इस तरह से ये आपको सेलेक्टर सब टैब दिख गया। अब कई बार क्या होता है, आपको क्या नहीं करना है कि इंस्टॉल करने के बाद आपने ये ऐसे नया टैब खोला और आपको लगा कि ये हमारा नया टैब खुल गया और ये यही google.com है, और यहाँ पे ही आप ट्राई करते हो सेलेक्टर सब को यूज़ करना, और आपको लगता है कि सेलेक्टर सब नहीं चल रहा है। तो क्या होगा कि सेलेक्टर सब इस पर नहीं चलेगा। रीजन कि ये एक ब्लैंक टैब है, ये google.com नहीं है। तो कोई से भी ब्राउज़र एक्सटेंशंस जो होते हैं वो वेब एप्लीकेशन के लिए वर्क करते हैं, ना कि ब्लैंक टैब के लिए। तो अभी अगर मैं सेलेक्टर सब खोलूँ तो ये चलेगा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन का डॉम नहीं है, ये एक HTML है जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट है। तो इसलिए आपको हमेशा google.com खोलना है, google.com खोल के ट्राई करना है, ये ब्लैंक टैब पे मत ट्राई करिएगा। और जैसे ही आप google.com खोलेंगे तो इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से ये वर्क करता है। हमने देखा कि कहाँ पे ब्राउज़र में मिलेगा सेलेक्टर सब, कहाँ पे इंस्टॉल होके आता है, और कब उसको मतलब इंस्टॉल करने के बाद रिस्टार्ट करना है, और डेवटूल्स में कहाँ मिलेगा ब्राउज़र में, यहाँ पे कहाँ पे आता है आइकन। ओके, अब आते हैं हम इसके फ़ीचर्स क्या हैं, ये कैसे हेल्प करता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हम हमारा खुद का एक्सपाथ बनाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सभी लोग उसको प्रीफर करते हैं। तो सेलेक्टर सब में एक फ़ीचर है टर्न ऑफ ऑटो जनरेटेड, तो हम इसको ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमें हमारा एक्सपाथ लिखना है। वी डोंट वांट कि हमें वो नहीं चाहिए जो सेलेक्टर सब ऑटो जनरेट करके देता है, ठीक है। तो अब हमें लिखना है एक्सपाथ इस एलिमेंट के लिए, लेट्स से ये जो सर्च बॉक्स है इसके लिए लिखना है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत टाइम लेता है, कई बार इंस्पेक्ट करना पड़ता है, गलत रिजल्ट देता है ये डेवटूल्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्टर सब में, और जैसे ही तुम लिखना स्टार्ट करोगे यहाँ पे आप, तो ये देखो तुरंत ऑटो सजेस्ट आता है, जैसे स्मार्ट एडिटर में आते हैं ना, इंटेलिजेंट वगैरह में, तो वैसे ही यहाँ पे। और उसकी ऑकरेंस भी दिखाता है ये कि किस अब हमें यहाँ पे ये लिखना है, तो जैसे ही आप लिखोगे तो ये तुरंत बताएगा कि इसके ये वाले फंक्शंस के साथ 1 ऑकरेंस है, 1 ऑकरेंस है, ऐसे सारे पॉसिबल फंक्शंस है जो ये सजेस्ट कर देगा यहाँ पे। और उसमें से आप कोई सा भी जो आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से ये एरिया लेवल चाहिए हमको, तो ऐट जैसे ही टाइप करोगे तो ये सब फिल्टर करके दे देगा आपको, एट एरिया लेवल इज इक्वल टू सर्च। इसको सिलेक्ट कर लो और ये आपका एक्सपाथ बन गया। ये यहाँ पे हाईलाइट कर देगा, ये रहा आपका मैचिंग नोड। एक से ज़्यादा मैचिंग नोड है तो वो सारे मैचिंग नोड दे देगा, जैसे ये 9 मैचिंग नोड। यहाँ पे ये सब आपको सारे लिंक्स चाहिए पेज पे, तो ऐसे कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना एक्सपाथ लिख सकते हैं और वो वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपका कोई एक्सपाथ है तो उसको भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। CSS सेलेक्टर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे इसके लिए हमको CSS सेलेक्टर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं टैग नेम, ये देखो अब ये CSS सेलेक्टर सजेस्ट करेगा ऑटो सजेस्ट में, ये यहाँ पे CSS दिखा रहा है, पहले एक्सपाथ दिखा रहा था, और उनकी ऑकरेंसेस हैं यहाँ पे। सिलेक्ट करो आप, वेरीफाई कर सकते हो। तो ऐसे हम एक्सपाथ और CSS सेलेक्टर लिख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं, और ये बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन देगा आपको। और ये वैल्यू है, जैसे अब हमको कुछ नया एक्सपाथ लिखना है, अब ये वाली वैल्यू है तो हम इसको क्या करें, कहीं नोटपैड पे सेव करें क्या, नहीं, वो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये यहाँ पे प्लस आइकन है, इस पर क्लिक करो, ये वैल्यू सेव हो जाएगी यहाँ पे, और जब भी चाहिए ये आपको वापस से वैल्यू। लेट्स से अभी हम नया एक्सपाथ कुछ लिख रहे थे यहाँ पे, और लिखते लिखते हमको याद आया कि यार जो पहले बनाया था लास्ट टाइम वो ज़्यादा सही था, अब हमको वो चाहिए, ठीक है। तो अब हम उसको कहाँ से लाएँ, ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, ये रही वो वाली वैल्यू जो पहले लिखी थी, क्योंकि हमने इसको सेव कर लिया था, और उस पर क्लिक करोगे तो ये एडिट के लिए आ जाएगी। तो इस तरह से ये फ़ीचर है कि यहीं पे आप सेव करो, यहीं पे आप फैच कर लो जब भी चाहिए वैल्यू। तो ये बहुत अच्छा फ़ीचर है इसका। अब सपोज़ हमको ऑटो सजेस्ट भी, और हाँ, स्मार्ट एडिटर में ये जैसे अभी लिख रहे थे आप, तो ये ऑटो सजेस्ट आते हैं, ठीक है। अब कई बार होता है ऐसा कि हमें नहीं चाहिए ये ऑटो सजेस्ट, हमको चाहिए कि नहीं यार हम अपना लिख लेंगे नॉर्मली, तो हमको ये नहीं चाहिए ये ऑटो सजेस्ट वगैरह मत आए जब हम टाइप करें, क्योंकि हम कई बार फास्ट लिखते हैं ऐसे, तो कुछ लोगों को प्रेफर नहीं होता। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार हम हमारे माइंड से सोचना चाहते हैं कि हम क्या एक्सपाथ लिखें, तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हो। ये है बटन यहाँ पे, टर्न ऑफ ऑटो सजेस्ट। अब अभी आप लिखो यहाँ पे
तो ये ऑटो सजेस्ट नहीं आएगा। तो कोई आप जैसा चाहो वैसा लिखते रहो, और जब भी चाहिए आपको तो इसको ऑन कर दो, फिर उसके बाद आप टाइप करना स्टार्ट करोगे यहाँ पे तो आने लगेगा ऑटो सजेस्ट। तो ऐसे आप अपना ये एक्सपास ये से सिलेक्टर लिख सकते हो, और ये सारे फीचर यूज कर सकते हो हेडर के। ठीक है, और अगर ये जो एक्सपाथ लिखा है जैसे ये है, तो यह किसी एलिमेंट इसके लिए ही लिख रहे थे हम। तो अगर हमने ऐसा लिखा है एक्सपाथ, और उस एक्सपाथ को हमको केस इनसेंसिटिव बनाना है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो एस कैपिटल है, ई सब स्मॉल है, और अगर हम इस एस को भी स्मॉल कर दें, अभी कैपिटल एस है, ये वन मैचिंग होगा। अगर हम एस को स्मॉल करके छोटा एस लिखते हैं, स्मॉल एस, और फिर प्रेस एंटर, तो जीरो आने लगा। तो इसको हम केस इनसेंसिटिव एक्सपाथ बना सकते हैं, ये वाले को। ये यहाँ पे आप ये बटन है, इस पर क्लिक करो, अब देखो ये केस इनसेंसिटिव एक्सपाथ बन गया। ये स्मॉल एस कर दिया इसने यहाँ पे। अब अगर आप प्रेस एंटर करोगे तो वन मैचिंग होगा। ऐसे ही अगर CSS सिलेक्टर लिख रहे थे लाइक ऐसे, तो अगर CSS सिलेक्टर लिखा है उसको केस इनसेंसिटिव बनाना है, तो ये आप एक बार इसको ऑन ऑफ करोगे तो ये इसको उसमें कन्वर्ट कर देगा, लाइक आपके केस इनसेंसिटिव CSS सिलेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो वो भी आप कर सकते हो कभी भी चाहो तो, लाइक एंड देन ये अभी हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या और फीचर हैं। तो ये देखो आपकी ऑटो जनरेटेड CSS सिलेक्टर, रिलेटिव CSS सिलेक्टर, रिलेटिव एक्सपाथ, और सारे पॉसिबल सिलेक्टर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी सारे पॉसिबल सिलेक्टर्स देता है। कुछ भी जो भी आप इंस्पेक्ट करोगे उसके लिए क्या क्या सिलेक्टर लोकेटर्स पॉसिबल हैं सब देता है। और ये पहला टूल है जो रिलेटिव CSS सिलेक्टर देता है। ये आप देखो कितना सही CSS सिलेक्टर दिया है रिलेटिव, जो आप डायरेक्ट अपने स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो। स्मॉल है, बहुत छोटा है। अगर यही CSS सिलेक्टर आपने यहाँ से कॉपी किया होता तो वो बहुत बड़ा होता। मैं दिखा देता हूँ आपका कि ये डेव टूल से आप CSS सिलेक्टर कॉपी करोगे तो ऐसा इतना बड़ा और अनयूज मीन्स जो हम यूज भी नहीं कर सकते हमारी स्क्रिप्ट में, वैसा मिलता है। वेल आप सिलेक्टर सब में देखोगे तो बहुत यूनिक और रोबस्ट अच्छा देता है ये। फिर यहाँ पे आप फ़िल्टर का ऑप्शन देख रहे होगे, यहाँ पे ये लाइक एट्रीब्यूट फ़िल्टर्स हैं। तो जैसे इसने अभी एक्सपाथ और CSS सिलेक्टर टाइटल के साथ जनरेट किए हैं, बट हमको टाइटल से नहीं चाहिए, हमको चाहिए एरिया लेवल से। तो ये यहाँ पे आप एट्रीब्यूट पास कर सकते हो अपना, कोई भी जो जिस एट्रीब्यूट के साथ आपको सिलेक्टर्स जनरेट करने हैं वो पास करो, प्रेस एंटर। ये आपका एक्सपाथ और CSS सिलेक्टर आपके एट्रीब्यूट के साथ जनरेट कर देगा। तो ये आप देख सकते हो, तो ये जनरेट हो गया। अब अगर ये वाला एट्रीब्यूट नहीं होगा जो एलिमेंट इंस्पेक्ट किया है आपने यहाँ पे, तो उसके लिए फिर वो कुछ और लेगा, किसी और एलिमेंट के साथ जनरेट कर देगा। अब आता है क्वेश्चन कि हम कैसे डायनेमिक एक्सपाथ जनरेट करें इसमें। तो डायनेमिक एक्सपाथ जैसा कुछ मतलब एक्चुअल में कोई वो नहीं है, बट जब एट्रीब्यूट की वैल्यू डायनेमिक होती है तो हम उस एक्सपाथ को डायनेमिक कहते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पे जैसे ये क्लास वैल्यू है ये डायनेमिक लग रही है क्योंकि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है थोड़ा सा, एंड ऐसा लग रहा है कि हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए ये यहाँ पे अलर्ट आइकन देता है कि योर क्लास लुक्स डायनेमिक, अनचेक द क्लास बॉक्स एंड टू जनरेट विद समथिंग एल्स सम अदर एट्रीब्यूट। तो ये यहाँ पे आप देखो ये क्लास है, क्लास चेक बॉक्स, तो इसको अनचेक कर दो तो ये जनरेट करेगा विदाउट क्लास। तो अब अभी आप ये वाला एक्सपाथ यूज़ कर सकते हो, ये CSS सिलेक्टर यूज कर सकते हो। तो ऐसे हम डायनेमिक और रोबस्ट एक्सपाथ लिख सकते हैं, सिलेक्टर सबसे जनरेट कर सकते हैं। और आपको कोई भी वैल्यू कॉपी करनी है तो या तो आप इस कॉपी बटन पे क्लिक कर दो, और या यहाँ पे ये जो कंप्लीट हेडर है ये पूरा एरिया क्लिक टू कॉपी है, तो या यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जो भी वैल्यू कॉपी करनी है आपको स्पेसिफिकली माउस के ऊपर ये कॉपी आइकन के ऊपर ही अपना माउस मूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये यहाँ पे कहीं पे क्लिक करो, और इस वैल्यू को एडिट करने के लिए यहाँ बॉक्स में जस्ट इस पर क्लिक कर दो तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से हम एक्सपाथ को और CSS सिलेक्टर को अपने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के साथ जनरेट कर सकते हैं, डायनेमिक एक्सपाथ जनरेट कर सकते हैं, और हम कैसे कॉपी करेंगे, कैसे एडिट करना है, ये सब हमने यहाँ पे सीखा। नेक्स्ट फीचर है कि
अभी अभी ये हमको एक्सपाथ तो मिल गया। अब इसको कॉपी करोगे, जब आप एडिटर में लिखोगे अपने, तो ऐसे तो हम लिखते नहीं हैं एडिटर में, हम जनरली तो वो पूरी कमांड लिखते हैं ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये वाली, ये कमांड लिखते हैं, पूरी पूरी लिखनी पड़ती, केवल एक्सपाथ तो लिखते नहीं। तो अब ये कमांड हमको हर बार लिखनी पड़ेगी, बिकॉज जो अभी हम लाए हैं एक्सपाथ वो तो ये आया है हमारा कॉपी होके। अब इसमें हमें ये कमांड ऐड करनी पड़ेगी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, राइट। तो वो भी टाइप नहीं करने की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, तुम क्या कर सकते हो, इसको कॉपी कर लो, एडिटर में आओ, ये यहाँ पे ऐड कमांड फीचर है, इस पर क्लिक करो, सेट ड्राइवर कमांड, और ये यहाँ पे अपनी कमांड को पेस्ट कर दो। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, इससे बेटर दिखेगा। अब हमने देखा कि हमने ये कमांड यहाँ पे पेस्ट की। अब ये यहाँ पे जहाँ पे भी कमांड में तुम्हारा एक्सपाथ लिखा हुआ है ना, इसको एक्सपाथ वैल्यू से रिप्लेस कर दो और प्रेस एंटर। ये यहाँ पे देखो, ये कंप्लीट कमांड जनरेट हो गई, CSS सिलेक्टर की अलग, एक्सपाथ की अलग, क्लास नेम की अलग। अब इसको हम डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं और ये यहाँ पे सीधा पेस्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं। और ये कमांड कुछ भी हो सकती है आपकी, ये कैसे भी, लाइक अगर फाइंड एलिमेंट भी है, इतना ही है। और या फिर जैसे आप साइप्रस में लिख रहे हो तो cy.get कर सकते हो। तो ये देखो cy.get, ये CSS सिलेक्टर, तो ये तुम्हारी ये कमांड डायरेक्ट ले सकते हो। तो कुछ भी कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी उसमें हो तो सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। कहीं नो मैटर कि आप सेलेनियम यूज कर रहे हो, साइप्रस यूज कर रहे हो, जावा यूज कर रहे हो, पाइथन यूज कर रहे हो, बस आपको अपनी कमांड में जहाँ आपने एक्सपाथ या CSS सिलेक्टर लिखा है उसको एक्सपाथ वैल्यू कीवर्ड से रिप्लेस करके यहाँ पे रखो, उसके बाद प्रेस एंटर करो, ये मिल जाएगा आपको। और आपको नहीं चाहिए कमांड के साथ तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हो। फ़िल्टर नहीं देखने तो आप फ़िल्टर भी ऑफ़ कर सकते हो, बहुत क्लीन व्यू मिल जाएगा आपको। अब अभी हमको जैसे यहाँ पे हैं हम सिलेक्टर सबके वेबसाइट पे, अब हमको चाहिए कि हमें ये सारे हेडर्स के एक्सपाथ एंड सबके सिलेक्टर्स एक साथ चाहिए। तो अभी क्या होगा कि हम एक एक इंस्पेक्ट करते हैं। सपोज़ हम एक साथ चाहते हैं सारे के, कि हमें बार बार इधर एडिटर में नहीं जाना पड़े, फिर सिलेक्टर सब में नहीं आना पड़े। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप सिलेक्टर सब खोलोगे, यहाँ पे एक बटन है, क्लिक टू जनरेट ऑटोमेशन कोड मल्टीपल एक्सपाथ, तो इस पर आप क्लिक करो और बस ये एलिमेंट्स जो हैं इनको इंस्पेक्ट कर दो और आप देखोगे कि ये सारे सिलेक्टर्स एक साथ जनरेट कर देगा यहाँ पे। तो ये देख रहे हो आप कि सिलेक्टर सब में कैसे जनरेट होते जा रहे हैं। बस आपको एक एक करके वो सारे एलिमेंट इंस्पेक्ट करने हैं जिनके लिए आपको एक्सपाथ चाहिए, और या जिनके लिए आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ये जो भी बना रहे हो, बस आप इंस्पेक्ट करते जाओ, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आप देखो ये सिलेक्टर नेम भी मिल रहा है, ये एक्सपाथ मिल गया, ये CSS सिलेक्टर, जो भी पॉसिबल सिलेक्टर्स हैं वो सब जनरेट हो जाएंगे। और सारे फीचर हैं, लाइक कोई रो गलती से जनरेट होगी तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, तो सब है। ये सारे एक्सपाथ आप एक साथ कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक टू कॉपी ऑल एक्सपाथ, सारे कॉपी करके अपनी स्क्रिप्ट में पेस्ट कर लो, डिलीट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो XLS में, तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम। ये यहाँ पे आप कभी कुछ रिक्वेस्ट देखते हैं तो प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी फ्यूचर अपडेट या जैसे कोई भी इनोवेशन आता है नया फीचर तो आप मिस नहीं करोगे, और इस तरह की चीज़ें आप सीख पाओगे एक्सपर्ट बनने के लिए एक्सपाथ और सिलेक्टर सब में। और ऑल्सो इट विल हेल्प टू ग्रो आवर सिलेक्टर सब कम्युनिटी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड तो ये हमने देखा इस तरह से सारे एक्सपाथ एक साथ जनरेट कर सकते हैं। अब अभी इसमें एक्सपाथ तो जनरेट हो रहा है, ये एक्सपाथ कॉपी करके हम डायरेक्ट स्क्रिप्ट में तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि हमको जनरली कमांड चाहिए होती है, अभी सब में कमांड लिखनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, हम कमांड भी सेट कर देते हैं। ये यहाँ पे बटन है, फिर से वो कमांड फीचर ऑन कर दो, ये देखो सारे कमांड के साथ आके। अब अगर ये हमारी कमांड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट होती तो भी उसके साथ जनरेट हो जाता। और अगर जैसे ये कंप्लीट इसके साथ चाहिए, हर हम जैसे ऐसा लिखते हैं ना, एट फाइंड बाई समथिंग लाइक दैट, एट फाइंड बाई, तो ये ऐसी कमांड होती है। फिर उसमें होता है ऐड कैशे कुछ करके, एंड जहाँ पे आप कीवर्ड देते हो हर सिलेक्टर के लिए, हर एक्सपाथ के लिए कीवर्ड, एक सिलेक्टर नेम देते हैं ना कि ये पेट्रों का एक्सपाथ है, ये सर्टिफिकेट का एक्सपाथ है,
तो वैसे ही आपको क्या करना है, कैशे और ये यहाँ पे सिलेक्टर नेम देना है, तो ये आपकी पूरी कमांड जनरेट हो जाएगी, सिलेक्टर नेम। तो अभी हमने क्या किया है कि जो आपकी कमांड होगी जहाँ पे एक्सपाथ है उसको एक्सपाथ वैल्यू से रिप्लेस कर दो, और जहाँ पे आपने वो कीवर्ड दिया है उस एक्सपाथ के लिए उसको सिलेक्टर नेम से रिप्लेस कर दो, और अब एंटर करो। ये देखो इसने सब कुछ पूरा जनरेट करके दे दिया आपको। और इसको आप कॉपी ऑल करोगे और अपने एडिटर पे जाओगे, इसको पेस्ट करना, तो ये देखो सब पूरा आ गया। ये पैट्रों का है, ये सर्टिफिकेट का है, ये स्पॉन्सर्स का है, तो ऐसे सारे आ जाएंगे आपको। और अगर किसी को आपने दो बार इंस्पेक्ट कर दिया है तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, और फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं XLS में। ये यहाँ पे जस्ट क्लिक करो, एक XLS फाइल में आ जाएगा, कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। तो इस तरह से ये आप पूरा कोड भी जनरेट कर सकते हैं इससे, और बहुत टाइम सेव होगा आपका। इसको आप वापस जाना चाहते हो, इससे वापस करके यहाँ पे आ सकते हैं फिर से। ये कमांड फीचर ऑन है, इसको ऑफ कर सकते हो। कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं वेब में जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है नॉर्मली इंस्पेक्ट करना, जो डायनेमिक होते हैं एलिमेंट। ये जैसे ड्रॉप डाउन एलिमेंट्स होते हैं ना, जो आते हैं बट जैसे इंस्पेक्ट करते हो आप डिसअपीयर हो जाते हैं। तो जैसे इस पे फील्ड पे है, हमने कुछ टाइप किया यहाँ पे और ये आया। अब हमें इसको इंस्पेक्ट करना है, तो इस पर राइट क्लिक करोगे आप जैसे ही, तो वो देखो चला गया। इंस्पेक्ट कर पे क्लिक किया। अब अभी हम इसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो ये ड्रॉप डाउन है, जैसे ही कहीं पे क्लिक करते हैं वो चले जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। तो कैसे करें इनको? तो इसके लिए केवल सिलेक्टर सब ने है एक सॉल्यूशन, जो इनोवेशन है इसमें। डिबगर फीचर है, वो बहुत ही अच्छा फीचर है इसका, जो जिसने इसको पॉसिबल किया है इंस्पेक्ट करना। इसको आप डिबगर पे क्लिक कर दो। अब इसके ऑन करने के बाद, डिबगर ऑन करने के बाद 5 सेकंड के अंदर इस एलिमेंट को दोबारा से विजिबल कर दो यहाँ पे, और अब इसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो, ये इंस्पेक्ट किया, ये एलिमेंट इंस्पेक्ट कर पा रहे हैं हम, और उसका एक्सपाथ, ये सिलेक्टर सब कुछ जनरेट करके मिल गया आपको। तो ऐसे आप ये ड्रॉप डाउन एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, और कुछ भी मतलब ये आप पॉसिबल है। तो ये बहुत हेल्पफुल फीचर है। आप देखो, आप इंस्पेक्ट करो, ये ड्रॉप डाउन वैल्यू कोई सी भी ये नहीं जाएगी, और आपको उसके एक्सपाथ सिलेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं डायनेमिक एलिमेंट। और ये जब भी आता है तो इसको आप करने के बाद जब भी आपका काम हो जाए, इसको क्लिक कर दो तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फीचर आते हैं हम कि कुछ फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे प्ले राइट है, अभी टैग यूआई है, एंड तो कुछ फ्रेमवर्क्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको एक्सपाथ में एट्रीब्यूट जो है उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, एट्रीब्यूट वैल्यू को। प्ले राइट है वो डबल कोट सपोर्ट करता है, सिंगल कोट नहीं सपोर्ट करता। तो इस केस में हमको अभी क्या है कि अगर हम ये वाला एक्सपाथ लेंगे या ये CSS सिलेक्टर लेंगे, तो हमें हर बार सिंगल कोट को डबल कोट से रिप्लेस करना पड़ेगा इसमें, तो वो एक मैनुअल टास्क हो जाएगा। तो उसके लिए सिलेक्टर सब में फ़ीचर है, आप ये जो एक्सपाथ सिलेक्टर्स हैं आप डबल कोट के साथ जनरेट कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, ये देखो अभी ये डबल कोट के साथ जनरेट करेगा। आप कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे आप, तो ये डबल कोट के साथ जनरेट होगा। और अब ये जैसे आप प्ले राइट यूज कर रहे हो तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और ये सेव हो जाता है लोकल में, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये दोबारा सिंगल कोट के साथ जनरेट करेगा जब तक ये ऑन है, मतलब नेक्स्ट टाइम आप खोलोगे तो ये ऑन ही मिलेगा अगर आपने ऑन किया है तो इस तरह से ये वाला फीचर आप यूज कर सकते हो। और जब नहीं चाहिए आपको डबल कोट से, इसको दोबारा क्लिक करो, अब ये सिंगल कोट के साथ जनरेट करेगा ये। अब अभी क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक एलिमेंट को आपने इंस्पेक्ट किया, तो ये यहाँ पे टोटल कितने टाइप के सिलेक्टर हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आपको उसके देखने के लिए स्क्रॉल करना पड़ता है ना। और कई बार तो लोगों को पता नहीं होता कि अच्छा इसमें स्क्रॉल भी कर सकते हैं क्या, और भी जनरेट हुए हैं। तो उसके लिए ये फीचर है कि आपको ये स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आपको सामने दिखेगा। आप व्यू को एक्सपेंड कर सकते हो, इस पर क्लिक करो तो आप देखो कि अब जो है वो सारे दिखेंगे आपको फ्रंट में ही। अब आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है ऊपर नीचे। अब आप एलिमेंट को इंस्पेक्ट करो, कोई से भी जो भी पॉसिबल सिलेक्टर्स होंगे वो सब सामने दिखाएगा। तो ये आपका एक तरह से आप अपना व्यू सेट कर सकते हो।
एक ये वाला व्यू है कि आप पूरा एक्सपेंडेड व्यू सेट करना है या आपको एडिटर व्यू सेट करना है, तो ये सारे सेटिंग पॉसिबल हैं। ये आपको फ़िल्टर्स भी चाहिए, कमांड भी, सब कुछ अगर सामने चाहिए तो आप सब कुछ सेट कर सकते हो। बेसिकली यू कैन डिज़ाइन योर ओन व्यू सिलेक्टर सब में। तो आपको कैसा व्यू चाहिए और किसी भी टाइम पे आपको डिफ़ॉल्ट करना है तो ये रीसेट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। जैसे अभी कमांड सेट है, फ़िल्टर्स सेट कर दिए थे हमने, एरिया लेबल, ये सब सेट है। तो आप रीसेट पे क्लिक करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी इंस्पेक्ट करोगे तो सब कुछ डिफ़ॉल्ट मिलेगा आपको। ये है डिफ़ॉल्ट व्यू इसका। अभी यहाँ से ये कमांड हट गई, ये फ़िल्टर हट गया, सब कुछ हट गया, तो जो डिफ़ॉल्ट व्यू है वो रह जाएगा इस पर क्लिक करने पे। अब इसके अलावा ये तो हो गए सिलेक्टर सब के फ़ीचर्स। इसके अलावा इसमें और क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ये कैसे हमारी लर्निंग में हेल्प करता है। तो अगर कोई एलिमेंट है, जैसे वो शैडो डॉम के अंदर है, तो सिलेक्टर सब बताएगा आपको कि ये एलिमेंट शैडो डॉम के अंदर है, नेस्टेड शैडो डॉम के अंदर है, और शैडो डॉम की स्क्रिप्ट भी देता है, क्योंकि शैडो डॉम एलिमेंट्स डायरेक्टली लाइक जैसे सेलेनियम में कोई फाइंड एलिमेंट के साथ फाइंड एलिमेंट मेथड के साथ आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, तो वैसा शैडो डॉम के एलिमेंट्स नहीं कर सकते। तो अभी जैसे हम इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करें तो आप ये देखो, ये वाला एलिमेंट है ना, शैडो डॉम के अंदर है, तो ये केवल सिलेक्टर सब पॉसिबल करता है इसको इंस्पेक्ट करना। तो आपने जैसे इंस्पेक्ट किया, इसका सिलेक्टर्स जनरेट हुआ, ये बता रहा है कि दिस एलिमेंट इज इनसाइड शैडो डॉम एंड फॉर सच एलिमेंट्स XPath वोंट सपोर्ट। ये यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन देता है कि ये इन शैडो डॉम है। ये रहा इसका CSS सिलेक्टर। अगर मैं इसको कॉपी करके, आप सोचो कि ये DevTools भी बताएगा, तो DevTools आपको 0 देता है। और अगर यहाँ कंसोल में भी आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे भी वो 0 ही देगा, लाइक डॉलर। और अगर हम ये CSS सिलेक्टर इसमें करें तो ये देखो नल दे रहा है। एक और मेथड होता है $, वो भी आप करोगे तो भी ये नल, तो भी ये 0 ब्लैंक एरे देगा। तो ये कंसोल या DevTools से आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो शैडो डॉम के एलिमेंट्स इन जनरल डायरेक्ट वे में। तो ये इसने पॉसिबल किया। अब ये यहाँ पे स्क्रिप्ट भी देता है, देखो कि कैसे स्क्रिप्ट को आप चला सकते हो। ये मतलब डायरेक्ट स्क्रिप्ट देता है, क्योंकि डायरेक्ट एलिमेंट को हैंडल नहीं किया जा सकता शैडो डॉम के। तो उसके लिए पहले आपको शैडो रूट होस्ट को एक्सेस करना होता है, फिर उसके बाद शैडो डॉम एंड देन फिर एलिमेंट। तो ये कंप्लीट स्क्रिप्ट देता है। इसको आप कॉपी करो और आप अपने एडिटर में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट खोलने के बाद। तो इस तरह से ये शैडो डॉम एलिमेंट्स हैंडल हो जाएंगे। और अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा, जैसे ये बता रहा है इनसाइड सिंगल शैडो डॉम, अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा शैडो डॉम के अंदर है, नेस्टेड शैडो डॉम है सपोज, तो ये बताएगा कि कितने शैडो डॉम के अंदर है वो एलिमेंट। लाइक ये देखो, ये वाला एलिमेंट 2 नेस्टेड शैडो डॉम के अंदर है, तो ये बताता है। और पूरे स्क्रिप्ट उसके सारे शैडो होस्ट, रूट होस्ट देते हैं कि सिलेक्टर्स को देता है ये। इसके अलावा ये देखो, जैसे कोई एलिमेंट SVG है तो ये बताता है कि वो एलिमेंट SVG है। मैं इसको और सिंपल करके बताऊँ आपको SVG, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि वो SVG है क्या है। तो ये देखो, ये SVG एलिमेंट है। SVG एलिमेंट के लिए XPath डिफरेंट पैटर्न लिखना पड़ता है, वो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं सपोर्ट करता। तो अगर आप ये SVG XPath जो DevTools जनरेट करता है वो गलत जनरेट करता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर ये XPath यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये देखो 0 दिखा रहा है, और वही सेम XPath में यहाँ पे पेस्ट करो तो तुमको सिलेक्टर सब बताएगा, एक नई चीज़ सिखाएगा कि इनवैलिड SVG XPath फॉर्मेट है ये। तो इससे पता चलता है कि ओ ये गलत है, तो फिर सही क्या है। आप यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करो, सिलेक्टर सब सजेस्ट करेगा आपको कि क्या सही है। इसको लिखो प्रेजेंट 9। एक फ़ीचर और है सिलेक्टर सब में, जैसे कि अभी ये 9 है, अब कुछ मिल नहीं रहा है कि यार क्या एट्रीब्यूट यूज करें, तो आप इंडेक्स बेस्ड भी लिख सकते हो। आप कर्सर को बिगनिंग में रखो, ओपन पैरेंथेसिस टाइप करो यहाँ पे, और ये देखो ये बन गया आपका यूनिक XPath, इंडेक्स बेस्ड XPath जो सिलेक्टर सब देता है। तो हमने देखा कि SVG शैडो डॉम किस तरह से सिलेक्टर सब ने पॉसिबल किया और हमको लर्निंग में हेल्प करता है। कुछ गलत करते हैं तो ये भी बताता है। अब अगर आप यहाँ पे XPath लिखना स्टार्ट कर दोगे तो ये बता देगा कि ये XPath सपोर्ट नहीं करता है बिकॉज शैडो डॉम के अंदर है। और ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये SVG एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज इनसाइड शैडो डॉम,
फॉर सच एलिमेंट्स XPath वोंट सपोर्ट। तो आप सब कुछ सीखते हो कि SVG भी है, शैडो डॉम के अंदर भी है, इसको ये सपोर्ट नहीं क्या सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट नहीं करता, तो सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो बहुत हेल्प करता है ये, इसलिए ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसको यूज़ करें, अपना XPath खुद लिखें, बट इसमें लिखें और यहाँ से सीखें चीज़ों को। अगर एलिमेंट आई फ्रेम के अंदर है तो ये बताएगा आपको, सिखाएगा कि ये एलिमेंट आई फ्रेम के अंदर है, तो फिर आप उसको डॉम में देखिए कि हाँ ये कैसे आई फ्रेम के अंदर है, क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप सीख पाओगे। और अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है और ऐसे ही देख रहे हो कि ये डॉम में, तो ये कुछ चीज़ें पता ही नहीं चल पाएंगी कि ये क्या है, ये आई फ्रेम के अंदर है या शैडो डॉम के अंदर है, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं। और अगर कुछ गलत करोगे तो भी नहीं पता चलेगा। ये देखो जैसे इंस्पेक्ट किया इसको, अब तुरंत पता चल गया आपको कि ये आई फ्रेम के अंदर, तो आप देख सकते हो कि अच्छा ये आई फ्रेम के अंदर है, ओके ऐसा। एंड उसके आई फ्रेम का XPath भी देता है, जो एलिमेंट इंस्पेक्ट किया उसके सारे पॉसिबल सेलेक्टर्स देता है। तो ये आपके काम को बहुत इजी भी करता है, साथ में बहुत सारा टाइम बचाता है। इसके बाद अगर मल्टीपल आई फ्रेम्स हैं तो भी ये पहला टूल है जो मल्टीपल आई फ्रेम सपोर्ट करता है। ये दिखाता है कि वहाँ पे कितने आई फ्रेम्स हैं और उन आई फ्रेम्स के XPath क्या है और एलिमेंट का XPath क्या है। तो यहाँ पे ये देखो, ये बता रहा है कि 2 नेस्टेड आई फ्रेम्स के अंदर है, और ये पहले आई फ्रेम का XPath, ये दूसरे का XPath, और ये एलिमेंट का XPath। तो अब आप इजीली इस आई फ्रेम के अंदर स्विच कर सकते हैं, फिर इस आई फ्रेम के अंदर, और फिर इस एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये आई फ्रेम सपोर्ट देता है और बहुत हेल्पफुल है उसके लिए। तो हमने सीखा आई फ्रेम, शैडो डॉम, SVG और बहुत सारे फीचर्स सिलेक्टर सब के। तो इस तरह से सिलेक्टर सब बहुत हेल्प करता है और आपका बहुत सारा टाइम बचाता है, लर्निंग में बहुत हेल्प करता है। इसका एक बहुत अच्छा फीचर है एरर हैंडलिंग। तो अगर आप कुछ भी गलत करते हो यहाँ पे, तो ये आपको बताएगा कि आपने जैसे ये XPath गलत लिख दिया यहाँ पे $/SVG, तो ये आपको सिखाएगा कि ये एक इनवैलिड XPath है, फॉर्मेट है ना। ये आप कहीं और नहीं सीख पाओगे। तो अगर आप बिगनर हो तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा सीखने में। अब अगर जैसे हम XPath लिख रहे हैं और कुछ आप बिगनर हो या मतलब एक्सपर्ट भी हैं और कुछ बाई मिस्टेक से मिस हो गया यहाँ पे, तो ये आपको बताएगा कि आपके XPath में क्या गड़बड़ है, क्या गलत है, तो आप फिक्स कर सकते हो। और अगर कुछ गलत करते हो कि सिंटैक्स भूल गए, तो ये बताएगा कि ऐड टैग नेम आफ्टर फॉरवर्ड स्लैश या क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको ये बताएगा और क्या मिसिंग है क्या नहीं। तो ऐसे ये बहुत हेल्प करेगा आपको। अगर आप कुछ लिख दोगे इसके बाद, तो ऐसे भी चीज़ें बताएगा, सॉल्व करेगा आपकी। तो ये एरर जो हैंडलिंग फ़ीचर है इसका, ये पहला सिलेक्टर सब पहला टूल है जो एरर हैंडलिंग मेड पॉसिबल फॉर XPath एंड सेलेक्टर, जिसने ऐसा पहला फ़ीचर है, ये पहला इनोवेशन है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर ऐसे इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपको XPath लिखना है एट्रीब्यूट के बेस पे। अभी एट्रीब्यूट वैल्यू के बेस पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, कि ये XPath लिखा है। तो जहाँ पे एरिया लेवल की वैल्यू सर्च है, तो वो वाला इनपुट दो तुम। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे वो इनपुट्स दो जिनमें एरिया लेवल एट्रीब्यूट है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, और एरिया लेवल की वैल्यू। तो ये ऐसा XPath है जो ये बताता है कि इसमें कितने इनपुट ऐसे हैं जिनमें एरिया लेवल एट्रीब्यूट है। तो 5 एलिमेंट्स हैं और ये रही उन एरिया लेवल की वैल्यूज़। अगर मैं पूछूं इस पेज पे कितने इनपुट ऐसे हैं जिनमें क्लास एट्रीब्यूट है, 5 हैं, और ये रही उनकी क्लास वैल्यू। अब अगर कोई भी मतलब ऐसा क्वेश्चन जैसे कि इस पेज पे कितने लिंक हैं जिनमें टेक्स्ट है, तो ऐसे टेक्स्ट को लिखते हैं और उनका टेक्स्ट भी दे देगा। ये 28 लिंक हैं इस पेज में और उनके टेक्स्ट क्या हैं, वो ये हैं। तो ये वेब स्क्रैपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है ये इस टाइप की चीज़ें। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, आप एक्सप्लोर करो इसको। जितना यूज करोगे उतना आपको मज़ा आएगा, यूज करने में उतनी चीज़ें आप सीखोगे। बहुत हेल्पफुल टूल है। और एक और फीचर मैं दिखा देता हूँ आपको, जो डायनेमिक ड्रॉप डाउन के केस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको जैसे कई बार ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इंस्पेक्ट तो आप कर सकते हो, जो डॉम में तो दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ से वापस चले जाते हैं। अब देखो ये जैसे हम राइट क्लिक तो कर पा रहे हैं इस पर, लेकिन इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप देखना डॉम में नहीं दिखेगा वो एलिमेंट। ये इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, अगर हम वापस से करता हूँ राइट क्लिक, क्लिक इंस्पेक्ट,
तो ये देखना ये ऐसे ही रहेगा, वो डॉम में नहीं आएगा, क्योंकि हम जैसे ही हटते हैं तो वो ये बंद हो जाता है। तो इसके लिए आप ये डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हो, राइट क्लिक, और ये देखो कॉपी रिलेटिव एक्सपाथ का फीचर है यहीं पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ही कॉपी कर सकते हो। और ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आप सारे क्या क्या चाहिए आपको, रिलेटिव एक्सपाथ चाहिए, रिलेटिव CSS सिलेक्टर भी चाहिए, JS पाथ भी चाहिए, एब्सोल्यूट एक्सपाथ भी चाहिए, तो ये आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को। अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट क्लिक करें तो ये सारे आपको चारों के चारों ऑप्शन दिखेंगे। इसको आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू नहीं चाहिए तो आप ये ऑफ़ कर सकते हो। अब अगर राइट क्लिक करोगे तो सिलेक्टर सब राइट क्लिक में नहीं दिखेगा। तो इस तरह से बहुत अच्छा फीचर है ये, बहुत हेल्पफुल है, कई बार बहुत टाइम बचाता है, इन चीज़ों को पॉसिबल करते हैं सिलेक्टर सब बहुत सारी। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं सिलेक्टर सब के जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सिलेक्टर सब हेल्पफुल है और आप इससे सीख रहे हो चीज़ों को, तो प्लीज़ इसको सबके साथ शेयर करो। आपके पास कोई आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग लिखना है, तो फील फ्री आप इस पे लिख सकते हो, सिलेक्टर सब पे वीडियो बना सकते हो, ट्यूटोरियल बनाओ, आप अपनी कंपनी में इसको शेयर करो लोगों के साथ, लोगों को बताओ कि ये चीज़ एक है ऐसा इनोवेशन जो आपको हेल्प करेगा सही चीज़ें सीखने में। और ये राइट प्लेटफॉर्म है, बिकॉज आपने देखा कि डेव टूल्स ना तो शैडो डॉम सपोर्ट करता है, ना SVG आई फ्रेम्स के केस में पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये यहाँ पे जो ब्रेक होती हैं वो आप यहाँ पे सब सीखोगे, क्योंकि एरर भी नहीं देता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। ये सीखने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से सिलेक्टर सब के वेबसाइट से सर्टिफिकेट ले लें सिलेक्टर सब का। आप जब इसको, ये एक छोटा सा क्विज़ है, आपने सीख लिया है बहुत सारी चीज़ें, तो आप ये एक छोटा सा क्विज़ ले लो, ये यहाँ पे फ्री है। तो इससे आपकी बहुत सारी लर्निंग होगी और आप बहुत सारी चीज़ों को जो आपने सीखा है इससे वो दोबारा से आपको रिकॉल होंगी और आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उससे आपको, ये सर्टिफिकेट यहाँ पे, और आपको सिलेक्टर सब का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको लगता है कि ये सिलेक्टर सब आपको बिज़नेस में, आपके जॉब में हेल्प कर रहा है, आप, क्योंकि ये फ्री टूल है और मैं इसमें फुल टाइम काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप पैट्रन हो सकते हैं, यहाँ पे पैट्रन बन जाइए और सिलेक्टर सबको सपोर्ट करें। ऑल्सो अगर आप चाहें तो मेरे लिए एक कॉफ़ी खरीद सकते हैं जो मुझे हेल्प करेगी ऑफ कोर्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट, या मैं जैसे कोई भी फ़ीचर नया आना होता है तो मैं उसको यहाँ पे डालता हूँ और हम लोग आपस में सभी जो यूजर्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड सारे लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इंडियन हैं और आप INR में डोनेट करना चाहते हैं तो ये मेरा पेटीएम और गूगल पे का नंबर है, फ़ोनपे का, तो आप ये यहाँ पे कर सकते हैं। और प्लीज़ सिलेक्टर सबको शेयर करिए इस वीडियो को, आपको ये पसंद आया, आपको ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें सबके साथ और कम्युनिटी की हेल्प करें। और अगर आपको कोई भी फ़ीचर या कुछ भी हेल्प चाहिए तो फील फ्री टू मुझे आप पिंग करें या कमेंट में बताएं। टेलीग्राम ग्रुप में या स्लैक चैनल का लिंक है, आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, कोई हेल्प चाहिए तो। और सभी फीचर्स के लिए लाइक शैडो डॉम, आई फ्रेम के स्पेसिफिक वीडियो बना रखे हैं मैंने जो और डिटेल में है, तो आप वो चेक कर सकते हैं, जिससे आपको और हेल्प मिलेगी और आप सीख पाएंगे। बहुत सारे वीडियोस हैं अच्छे अच्छे इस चैनल पे, आप देख सकते हैं डिटेल में। तो बस ये था एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए। और सिलेक्टर सब आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ इसको रेटिंग दीजिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए और अपने थॉट्स बताइए कि आपको कैसा, कौन सा फ़ीचर ज़्यादा पसंद आया और कौन सा फ़ीचर ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, और उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो मुझे बताइए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।